फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके मजलिसी उम्मीदवार एम स्वामी यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करके मजलिस के उम्मीदवार को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर उनके साथ मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग के अलावा दीगर मुकामी मजलिस के कायदीन, सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन वो राज्यसभा मेंबर आलमी मुमताज शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने निजामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी अजीमुशान जलसे-आम बमुकाम नईम ग्राउंड फ्रूट मार्केट बोधन रोड निजामाबाद में मुनक़िदा जलसे-आम से पुरजोश वो वालिहाना अंदाज में खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में हो रहे असेंबली के इंतखाबात 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात का सेमीफाइनल है। उन्होंने कहा कि ये असेंबली इंतखाबात सिर्फ वोट डालने के लिए नहीं बल्कि अपने मुस्तक़बिल को बदलने के ताल्लुक से भी बड़ी ही अहमियत के हामिल है, जिससे ये साबित होगा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबी नताइज के बाद ये तय होगा कि ये मुल्क आइन दस्तूर के मुताबिक चलेगा या तानाशाही अंदाज में नाथूराम गौडसे की पिस्तौल से चलेगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 बैंकों पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना आयद किया है। इसके अलावा आरबीआई ने 5 कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। मरकजी बैंक ने सिटी बैंक पर ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। सबसे ज्यादा जुर्माना प्राइवेट सेक्टर सिटी बैंक पर आयद किया गया है। इस बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। नेस ये मालियाती खिदमात की रिस्क मैनेजमेंट और आउटसोर्सिंग के लिए आरबीआई के रहनुमा खतूत पर अमल नहीं कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़े मुश्तरका नुमाइशों के मरकजी जखीरे के क़याम से मुतालिक क़वाइद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। दूसरी जानिब चेन्नई में कायम पब्लिक सेक्टर इंडियन ओवरसीज बैंक को कर्ज और एडवांस के क़वानीन पर अमल न करने का कसूरवार पाया गया है। राजस्थान की 200 में से 199 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। यहाँ मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। वजीर आला अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले कहा था कि केरला की तरह इस बार भी हम राजस्थान में मुसलसल दूसरी बार जीत दर्ज करके तारीख रकम करेंगे, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की थी कि वो इस बार बीजेपी को बड़े मार्जिन से जीतने में मदद करें। गंगानगर जिले के किरणपुर असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार और मौजूदा एमएलए गुरमीत सिंह कंकर की मौत की वजह से यहां बाद में वोटिंग होगी। राजस्थान की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता के मुताबिक वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। राजस्थान में वोटिंग के लिए कुल 51,890 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इंतखाबात में 5,26,90,146 वोटर्स 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटर्स में 18 से 30 साल की उम्र के 17,99,334 नौजवान वोटर्स शामिल हैं, जिनमें 18 से 19 साल की उम्र के 22,61,008 नए वोटर्स शामिल हैं। पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से इस बार भी अपनी इंतखाबी किस्मत आजमाने वाले लीडरों में वजीर आला अशोक गहलोत, कांग्रेस के रियासती सदर गोविंद सिंह डोटासरा, साबिक नायब वजीर आला सचिन पायलट, असेंबली स्पीकर सीपी जोशी, वुजरा शांति धारीवाल, बीडी कोला, भनवर सिंह शामिल हैं। साले मोहम्मद, ममता, भूपेश प्रताप सिंह कछारिया, चंदर यादव, शकुंतला रावत, इदारे लाल, अंजना, मंदरजीत सिंह मालविया और अशोक चंदना भी शामिल हैं।
राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 199 असेंबली नशिस्तों के लिए आज वोटिंग हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर रहनुमाओं ने आवाम से ज्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की है। राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। इसी दौरान वजीर आजम मोदी और कांग्रेसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आवाम से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। मैं तमाम वोटर से अपील करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डालकर एक नया रिकॉर्ड कायम करें। जमहूरियत के इस त्योहार के मौके पर तमाम वोटर्स, बिलखुसूस नए वोटर्स को मुबारकबाद और मेरी नेक ख्वाहिशात। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज से कहा कि वो दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 28 नवंबर की सुबह 10:30 बजे तक 5 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के नाम तजवीज़ करें। अदालत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत को उसी दिन जवाब देना होगा ताकि इस पेचीदा मामले पर फैसला दिया जा सके। चीफ सेक्रेटरी की तकर्री को लेकर वजीर आला अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर LGV के सक्सेना की क़यादत वाली दिल्ली हुकूमत के दरमियान एक और टकराव हो गया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी हुकूमत के दरमियान कई मसाइल पर तनाज़े की सूरत हाल है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच दिल्ली हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी। अदालत ने पूछा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना और वजीर आला केजरीवाल एक साथ क्यों नहीं मिल सकते और इस ओहदे के लिए नाम पर बातचीत क्यों नहीं कर सकते। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के नए सरबराह की तकर्री पर इख्तिलाफात के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने 17 जुलाई को दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना से कहा था कि वो इस ओहदे के लिए साबिक जजों के नामों पर बात करें। अदालत ने कहा था कि आईनी ओहदों पर फायज दोनों लोगों को सियासी झगड़ों से ऊपर उठना होगा। ताहम दोनों ओहदेदारों के दरमियान मुलाकात के बावजूद तातुल बरकरार रहा और बिल आखिर अदालत उज़्मा ने DERC का चेयरमैन मुकर्रर किया। जुमा को समाअत के दौरान बेंच ने कहा कि मरकजी वजारत दाखिला ने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे के लिए जिन 5 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के नामों की सिफारिश की है उन्हें मंगल की सुबह 10:30 बजे तक बता दिया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक संघवी दिल्ली हुकूमत की तरफ से पेश हुए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खिदमात से मुतालिक नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर एक तरफा तौर पर इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल ग्लासेस से जान छुड़ाएं और चले आए आपकी आंखों का मुहाफिज विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, जहां हाईली एक्सपर्ट सीनियर कैटरैक्ट एंड रेटिनल सर्जन डॉक्टर उदया श्री जी की निगरानी में आपकी आंखों को नई जिंदगी दी जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए आपकी आंखों का चेकअप और ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑप्टिकल्स की सर्विसेज भी हमारे पास मौजूद है। विनायका नेत्रालया आई हॉस्पिटल, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। सही वक्त पर सही केयर करना किसी भी बीमारी का बेहतरीन इलाज साबित हो सकता है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, आपके बच्चों की सेहत हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद है। डॉक्टर सुनील पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। पाकिस्तान के निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बगटी ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को अदालत का लाडला करार देते हुए कहा कि उन्हें जेल में शाही सहूलियात मिल रही हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि साबिक वजीर आजम इमरान खान को जो सहूलतें फराहम की गई हैं वो किसी और आम कैदी को नहीं दी गई। जेल में मौजूद दीगर साबिक वज़राए आज़म को भी नहीं। एक आम शहरी इमरान को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तस्वुर भी नहीं कर सकता। सरफराज ने कहा कि ये इसलिए है कि इमरान अदालत के लाडले हैं। साइफर खुफिया सिफारती केबल लीक केस में गिरफ्तार होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के 71 साला चेयरमैन रावलपिंडी वाक़े अडियाला जेल में बंद है। पाकिस्तान की अदालत ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB को अल खादर ट्रस्ट बदउनवानी मामले में इमरान से जेल के अंदर और 4 दिन पूछगछ करने की इजाज़त दे दी है। अडियाला जेल में जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के दावे के बरक्स आला तहकीकाती एजेंसी ने दावा किया है कि खुफिया सिफारती केबल साइपर को कभी डिक्लासिफाइड नहीं किया गया। इमरान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मार्च 2022 में जनरल मीटिंग में इसे पब्लिक किया। जेल में बंद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने जुमा को राहत दे दी। तीसरी और मौजूदा बीवी बुशरा बीबी के साथ निकाह को गैर इस्लामी कहते हुए दिए गए चैलेंज को अदालत ने मुस्तरद कर दिया।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।